जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं कि सुख कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख 3 प्रकार का होता है, एक सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सात्विक सुख में कहते हैं कि सात्विक सुख क्या है, जो श्री कृष्ण कहते हैं कि नियम धर्मों से शुरू होता है। तो यहाँ जो नियम है, जो आप देखेंगे कि लोग जो होते हैं संतजन योग साधन करते हैं और योग साधन में जो कठिनाइयाँ होती हैं पर अंत में वो भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये जो वास्तविक में जिसको सुख कहा जा सकता है वो सात्विक सुख ही है। और श्री कृष्ण कहते हैं ये कैसा है, पहले ये विष तुल्य है, क्योंकि आपको और हमें ये सब करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मन को एकाग्र करना, भगवान के लिए साधन करना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शुरुआत में तो विष तुल्य है पर अंत में अमृत तुल्य प्राप्ति कराने वाला है, भगवान की प्राप्ति करवाने वाला है। और श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि राजसिक सुख क्या है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो आपको प्रारंभ में तो बिल्कुल अमृत तुल्य लगता है पर आपको अंत में विष तुल्य मिलने वाला है, विष के समान प्राप्त होने वाला है। जैसे कि आप और हम सब देखते हैं कि जो हमारे संसारिक संबंध जो भी जुड़ते हैं, जो आपकी और हमारी इंद्रियां हैं जो विषय सुख में लगी रहती हैं, मन के संसर्ग में आकर के वो जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं उस प्राप्ति का फल क्या होता है कि उन्हें थोड़ा सा तो सुख प्राप्त होता है पर आप और हम देखेंगे कि वो अंत में बहुत बड़ा दुख दे जाने वाली है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि ये जो राजसिक सुख है ये कहाँ से आ रहा है, ये आपकी इंद्रियों और आपके मन से आ रहा है। ये इंद्रियां जो आपकी हैं वो कार्य करवा रही हैं, वो उनके करने के कारण आप जो कार्य कर रहे हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे वो कोई संबंध में आ सकती हो, चाहे वो धन के लिए कार्य कर रहा हो या कोई संसारिक संबंध के लिए कार्य कर रहा हो, श्री कृष्ण कहते हैं वो पहले तो आपको, आप देखिए कि आप बहुत सारा धन इकट्ठा कर लो तो आपको बहुत आनंद होगा कि मेरे पास इतना धन संपत्ति आ गई है, पर उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में आपको वही जो धन है वही कारण आपके दुख का बन जाता है। कई लोग आपके दुश्मन ही उसी धन के कारण बन जाएंगे कि आपके पास इतना धन आ गया है तो आ करके वो आपकी जान भी ले सकते हैं, आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं, तो वो धन ही दुख का कारण बन जाता है। कोई आप और हम संबंध जोड़ते हैं तो हमें ये लगता है कि ये संबंध हमें कितना सुख देगा, कितना हमें आनंद देगा, पर वो संबंध ही क्या होता है कि वो संबंध ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। लोग उसी से डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसी से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो उनको लगता है, आप और हमें जो भी लगता है कि ये हमारे सुख का कारण होगा, वही हमें अपार दुख देने वाला होता है, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। चाहे कोई संबंध हो, चाहे कोई साधन हो, आपको बस तुरंत में लगेगा कि इससे मुझे सुख मिलेगा, पर वो क्या होता है कि वो दुख की प्राप्ति करवाने वाला होता है। आप और हम जो संबंध जोड़ते हैं, प्रत्येक संबंध की यही बात भगवान कहते हैं कि चाहे आप कोई भी संबंध जोड़ रहे हो, आपका धरातल तो स्वार्थ ही है ना, स्वार्थ के ही धरातल पे आप और हम संबंध जोड़ते हैं। तो वो स्वार्थ जब पूर्ण होता हुआ दिखता है तो वो अमृत तुल्य आपको अनुभव होता है, पर जब वो स्वार्थ पूर्ण नहीं होता तो वही रिश्ता है, वही संबंध आपको दिक्कत करने लग जाता है, वही आपके दुख का कारण होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो राजसिक व्यक्ति है उसको तुरंत तो अमृत तुल्य सुख मिलता है क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों में पड़ता है, और बाद में उसको बड़ा दुख दे जाने वाला होता है, विष तुल्य उसको दुख दे करके जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण तीसरी बात कहते हैं कि जो तामसी व्यक्ति है, तामसी व्यक्ति के लिए श्री कृष्ण कहते हैं इस लोक में भी दुख है और परलोक में भी दुख है, क्योंकि वो कोई कार्य नहीं करता है, वो किसी तरीके के ना तो अच्छे कार्य, ना तो वो भजन का कार्य कर रहा है, ना योग साधन का कार्य कर रहा है, भगवत प्राप्ति में भी नहीं चल रहा है, और संसारिक में भी वो कुछ कार्य करता नहीं दिख रहा है कि उसकी कोई संसारिक चेष्टा हो या संसार की सेवा करे या संसार के लिए अच्छा कार्य करे। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्या होता है, दूसरों के लिए बोझ होता है, दूसरों के भी दुख का कारण बनता है और अपने लिए भी दुख का ही इकट्ठा कर लेता है। क्योंकि आप और हम जब कोई कार्य नहीं करेंगे और हम खाली बैठेंगे तो वो जो आपके अंदर ऊर्जा शक्ति है वो आपसे गलत कार्य ही करवाएगी, वो गलत कार्य संसार के लिए भी गलत होगा और आप और हमें भी दुख देने वाला होगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं न तत् अस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यत एवि स्यात् त्रिभिः गुणे। यहाँ पर भगवान ने कहा अर्जुन से कि अगर ऐसा लगे
कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही लगता हो कि ये केवल और केवल मानव देह के लिए ही है, केवल और केवल इस पृथ्वी के लिए ही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने संकेत किया कि ये जो 3 गुण हैं ये केवल पृथ्वी में कार्य नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ये पृथ्वी में भी है, और श्री कृष्ण ने कहा ये उच्चतर लोकों में भी है। उच्चतर लोक में यहाँ भगवान कह रहे हैं कि चाहे स्वर्ग लोक में भी आप क्यों ना चले जाओ। तो श्री कृष्ण कहते हैं देवताओं के जो शरीर हैं, जो दिव्य शरीर है, आपको हमने तो ये मानव देह मिला है, मानव देह में भी ये 3 गुण है। और श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वर्ग लोक आदि हैं, जो उच्चतर लोक हैं, श्री कृष्ण कहते हैं उनमें भी ये 3 ही गुण कार्य कर रहे हैं। उनके जो दिव्य शरीर है देवताओं के, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये देवताओं के जो शरीर है उनमें भी यही 3 गुण कार्य कर रहे हैं। वहां पर भी ऐसे ही कार्य चल रहा है कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति जो है, प्रकृति से अछूता कोई भी लोक नहीं है। श्री कृष्ण के लोक के सिवा जो वैकुंठ लोक है उसको छोड़ करके श्री कृष्ण के धाम के सिवा कह रहे हैं श्री कृष्ण की ऐसा कोई भी लोक नहीं है पूरी सृष्टि में कि यहाँ पर उसको पार कर लिया जाए, जो प्रकृति के गुणों से परे हो। यहाँ पर भगवान ने कहा जो माया से परे हो, ऐसा कोई लोक नहीं है उनके लोक के सिवा। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं चाहे आप कहीं चले जाओ, आप और हम क्या चाहते हैं, आप और हम यही तो चाहते हैं कि हमसे जब कहा जाता है भाई बहुत सारे पुण्य करो, तो आप और हम क्या चाहते हैं कि भाई पुण्य करने से क्या होगा, पुण्य करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर यहाँ पर श्री कृष्ण का स्वर्ग में जाकर के भी आप सुखी नहीं होने वाले हो। जो दुख आपको पृथ्वी पर भोगना पड़ रहा है, पृथ्वी पर जो दुख आपको दुखी कर रहा है, श्री कृष्ण कहते हैं इंद्र के सिंहासन पर बैठ करके भी वही दुख आपको रहेगा। इस दुख से अछूते आप और हम नहीं हो सकते। हो सकता है कि आज हम एक ऐसे ही बर्तन में भोजन पा रहे हो, वहाँ सोने के बर्तन में भोजन पाए, यहाँ ऐसे ही सो जाते हो धरती पे, वहाँ पर हमें बहुत अच्छा सोने का सिंहासन मिल जाए बैठने के लिए, सोने का बिस्तर मिल जाए, खूब बढ़िया आपके लिए हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं ये तो हो सकता है, पर जो भीतर का है, जो भीतर की बीमारी है, श्री कृष्ण कहते हैं वो इसमें भी लगी हुई है। और स्वर्ग लोक, उच्चतर लोक, भगवान कहते हैं चाहे कहीं पर भी चले जाओ, श्री कृष्ण कहते हैं ये बीमारी वहां तक भी लगी हुई है। कोई भी जो है श्री कृष्ण कहते हैं इससे अछूता नहीं है। 3 गुण ही उसमें कार्य कर रहे हैं, और 3 गुणों के कार्य से ही ये पूरी सृष्टि चल रही है। श्री कृष्ण के यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति माया से परे नहीं है। अगर वो समझे कि मैं माया से परे हो जाऊंगा, तो कोई भी व्यक्ति माया से परे नहीं है, चाहे वो देवता का शरीर प्राप्त किए हो या फिर ये मानव देह प्राप्त किए हो। श्री कृष्ण कहते हैं सबको ही इन 3 गुणों के ही अधीन रह करके कार्य करना पड़ रहा है। इन 3 गुणों के ही अधीन श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा जी भी है, इन 3 गुणों के अधीन ही देवता हैं। चाहे आप स्वर्ग लोक पहुंच जाओ, चाहे ब्रह्म लोक पहुंच जाओ, श्री कृष्ण कहते हैं आप कहीं पर भी पहुंच जाओ, पर ये 3 गुण ही कार्य करेंगे। आपकी जो भीतर की बीमारी है, श्री कृष्ण कहते हैं ये कहीं नहीं जाएगी। आप अगर रजोगुण में यहाँ पर हो, तो श्री कृष्ण कहते हैं आप चाहे कहीं पहुंचो, आप रजोगुण में ही रहोगे। और रजोगुण क्या है, दुख का कारण है। तामसिक गुण क्या है, ये आपको नीचे की योनि में ले जाएगा। रजोगुण से आप कार्य करोगे तो मानव देह प्राप्ति होती रहेगी, और सात्विक गुण में आप कार्य करोगे तो आपको उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई सात्विक गुण में होता है तो उससे उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। पर कोई भी आप उसमें हो पर माया से जो रहित नहीं है, तब तक उसे दुख की ही प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।